डियर स्टूडेंट्स, आप सबों को राठौर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि सर आप सिर्फ मैथ पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग का क्लास भी कंटिन्यू कीजिए। आप लोगों के आग्रह पर आज से रीजनिंग के क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे, प्रथम बात की सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, उसका चिंता ना करें। प्रत्येक टाइप को टच करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यह टाइप से संबंधित किसी भी बुक से आप प्रश्न बनाने का कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन ये इतना ही टाइप पढ़ाने के बाद आपसे बन जाएगा। आइए आज का बहुत मज़ेदार टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं होता है। बहुत मज़ेदार टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है आज का कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग को हिंदी में कूट लेखन तथा डिकोडिंग को हिंदी में कूट वाचन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, चर्चा करते हैं। जैसे कि दो व्यक्ति के बीच में संवाद होता है, आदान प्रदान होता है। एक निश्चित नियम के आधार पर किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थहीन शब्द में बदलकर संवाद या संदेश या सूचना को भेजा जाता है और जो इसको प्राप्त करता है वह उसको एक निश्चित नियम के आधार पर उसको डिकोड करके समझ जाता है कि आखिर सूचना क्या भेजा गया था। समझिएगा इस बात को थोड़ा सा। यह क्रिया में सिर्फ कोडर और डिकोडर ही समझता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, अन्य आदमी नहीं समझ पाता है। जैसे समझिए कि कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। एक ग्राफ के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं। अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड कहने का मतलब हो गया कि वैसा वर्ड जिसका सही सही मतलब निकले, और एक शब्द होता है मीनिंगलेस, जिसका कोई मीनिंग होता नहीं है। अगर मीनिंगफुल वर्ड से मीनिंगलेस वर्ड में अगर किसी निश्चित नियम के आधार पर किसी शब्द को चेंज किया गया है तब इसको हम लोग कहते हैं कोडिंग। और मीनिंगलेस वर्ड से मीनिंगफुल वर्ड में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डिकोडिंग। यह डिकोडिंग हो गया। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे या बहुत सारे किताब से क्वेश्चन पढ़े होंगे। आपको एक बात शुरू से सिखाया जाता है कि जहां भी कोडिंग डिकोडिंग की चर्चा होती है, लोग कहता है कि आप अंग्रेजी के अल्फाबेट जो होता है, अक्षर होता है, उसके स्थानिक मान को रट जाओ। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, आपने रटा। सपोज कीजिए कि ए एक स्थान पर आता है, बी 2 स्थान पर आता है, इसी प्रकार से XYZ 26 तक है ना बुआ, सबको याद करते हैं। हो सकता है कि सीधा लिखने और उल्टा लिखने के क्रम में आपसे एक स्थान मिस्टेक हो जाए। और जानते रहिए कि जो मिस्टेक आप कीजिएगा, एग्जाम में जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है उसके ऑप्शन में आपके द्वारा मिस्टेक किया गया ऑप्शन निश्चित रूप से होता है। आप गलत आंसर टिक करके चले आते हो और अपने आप को पाते हो कि मेरा जवाब बिल्कुल सही है, और आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है। मेरा मानना है कि आप ऑनलाइन एग्जाम दीजिए चाहे ऑफलाइन दीजिए, उससे कोई मैटर नहीं है। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको पहले इरेज कर देते हैं तब बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ABCD के स्थानिक मान को याद न करके आप उसके स्थानिक मान को कहीं पर रफ के रूप में लिख लेंगे, कहीं भी। और उल्टा और सीधा दोनों स्थिति में आप लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हो सकता है कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में 2 तरह की बात होता है। क्या होता है? उल्टा क्रम हो सकता है या सीधा क्रम हो सकता है। प्रश्न आपसे दोनों स्थिति में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जैसी परीक्षा में जाइएगा तो आप कहीं रफ पेज पर A से लेकर Z तक लिख लीजिएगा, ऐसे ही लिखिएगा। आप सबसे पहले यही काम कीजिएगा कि सिस्टमेटिक ढंग से देखिए, A 1 स्थान पर, B 2 स्थान पर, C 3 स्थान पर, ऑनवर्ड Z कै नंबर पर आएगा? 26 नंबर पर। मैंने ऐसे लिखा है, मतलब यह जो लिखा गया क्रम है यह उल्टे क्रम में लिखा गया है। कोई भी लेटर एक दूसरे का अपोजिट होता है, यह कैसे पता करेंगे, सब यहाँ पर लिखा गया है।
कहता है कि अगर दोनों स्थिति मतलब दाएं और बाएं का योग यदि 27 हो जाए तो वह लेटर एक दूसरे का अपोजिट होता है। ध्यान दीजिए, क्या कि एक का अपोजिट कौन होगा, तो एक 26 जोड़ेंगे तब वह 27। कहने का मतलब हो गया कि ए एक नंबर पर आता है और ए का उल्टा होगा 26 नंबर वाला, और 26 नंबर का मतलब कथी हो गया, जेड। एक मतलब क्या हो गया, ए का उल्टा जेड। देखिए यहाँ पर 2 और 25 जोड़ेंगे तो 27। कहने का मतलब हो गया कि 25 वाला के उल्टा कौन वाला होगा, 2 वाला, मतलब वाई के उल्टा कौन हो जाएगा, बी वाला। बात समझ में आ गया। यानी कि इधर जो लिखा गया सीधा है, उल्टा देखना हुआ तो कै नंबर वाला होगा, 22 नंबर वाला। क्यों, क्योंकि 22 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। अब समझिए थोड़ा सा, यही ए बी सी डी अगर इस रूप में लिखा होता ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, तो यहां से यहां जो लिखा गया इसको हम लोग कहते हैं बायां से दायां, बायां से दायां, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लेफ्ट टू राइट। और अगर इधर से लिखा होता तो इसको हम लोग कहते हैं दायां से बायां। इसका मतलब क्या हो गया बुआ, राइट टू लेफ्ट। अब ध्यान दीजिए, तो यह सीधे क्रम में हो गया और यह हो गया उल्टे क्रम में। इसका मतलब हो गया कि ए से लेकर जेड तक जो लिखा गया है यह सीधे क्रम में, और जेड से लेकर ऊपर की तरफ जो मैंने लिखा था यह लिखा गया क्रम क्या चीज हो गया, उल्टा क्रम। अब एग्जाम्पल समझिए, आपके सामने अगर कोई कहता कि आप बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन लिखते एग्जाम्पल के रूप में बुआ, कहता अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा, यही क्वेश्चन है। तब बाएं से कहा है, बाएं मतलब सीधा, देखिए यहाँ यही बाएं से लिखा हुआ है, तब बाएं से 22वां, तब 22वां स्थान पर कौन हो गया बुआ, भी। यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न होगा तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। अगर दाएं से कहता तो हम लोग इधर से देखते, बाएं से कहेगा तो ऊपर से देखते। यह स्पष्ट हो गया ना, बाएं तो ऊपर से या दाएं तो नीचे से। आइए इससे संबंधित टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी से संबंधित 2 और एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं। कहता है पहला एग्जाम्पल में कि अंग्रेजी वर्णमाला में एस का विपरीत अक्षर क्या है। तो एस का विपरीत खोजना है ना, खोजिए कि एस कहाँ पर है। तो एस यहाँ पर है बउआ, तो एस का उल्टा कौन, तो एस का उल्टा एस आता है 19 नंबर पर, और 19 का उल्टा कौन वाला होगा, 8 नंबर वाला। और सीधा में देखिए 8 नंबर वाला कौन है, एच। अर्थात इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो गया एच। यही हो गया आपका आंसर। जानते हैं ना, योगफल अगर 27 होगा तब दोनों एक दूसरे का विपरीत होगा, और उसके आधार पर 19 और 8 को जोड़िएगा तो योगफल का मान कितना हो जाएगा, 27। कहने का मतलब एस का विपरीत हो गया एच। अब दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखिए बुआ, कहता अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पी तथा एन का विपरीत अक्षर क्या होगा। तो देखिए बुआ, पी का उल्टा क्या होगा, तो पी आता है 16 नंबर पर, और यह उल्टा किसका होगा, तो 11 वाला का, है ना। कहने का मतलब एक कर पी का उल्टा होगा 11 नंबर वाला, और 11 नंबर पर कौन आता है बउआ, देखो के। कहने का मतलब हो गया कि पी का उल्टा हो गया के, तथा एन का उल्टा, तो एन देखिए एन 14 पर, और यह किसका होगा, तो 13, और 13 पर आता है एम। कहने का मतलब एन का उल्टा क्या हो जाएगा, एम। यानी कि आपका आंसर हो गया के तथा एम। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न होगा तो आप आसानी से बना पाएंगे। अब देखेंगे अक्षरों की क्रम व्यवस्था।
ये अक्षर के बाद जो किया है वो अंग्रेजी का वर्णमाला है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितना लेटर होता है बुआ? 26 लेटर होता है। या 26 लेटर को दो प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। पहला का जो व्यवस्थितकरण का प्रकार है उसको हम लोग कहेंगे रेखीय क्रम व्यवस्था। रेखीय क्रम व्यवस्था दो प्रकार का होगा। कौन कौन होगा? ध्यान दीजिएगा। ए नंबर में समझिएगा, एक होता है ऐसे जैसे ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड। अब समझिएगा बुआ, यह जो लिखा गया है इसको हम लोग कहते हैं बायां से दायां, यह व्यवस्था को, जिसको अंग्रेजी में लेफ्ट टू राइट कहते हैं। और दूसरा इसी को लिखेंगे ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड। लेकिन इस तरफ से अगर लिखते हैं तो ऐसे स्थिति में इसका नाम होता है दायां से बायां, जिसको अंग्रेजी में राइट टू लेफ्ट कहते हैं। अब ध्यान दीजिए बुआ, यह दो प्रकार का क्रम व्यवस्था किसका हो गया? रेखीय क्रम व्यवस्था का। लेकिन रेखीय क्रम व्यवस्था में कभी कभी आपको कहेगा कि ए के बाद क्या होगा, तो ए के बाद क्या होगा? बी। आसानी से बता दिए, लेकिन यही कहता कि ए के पहले क्या होगा, बताने में गड़बड़ी हो गया। यही गड़बड़ी को व्यवस्थित करने हेतु दूसरा टाइप आया था, और पहला का के नाम क्या हो गया बुआ? रेखीय क्रम व्यवस्था, और दूसरा का नाम होता है वृत्तीय क्रम व्यवस्था। यह वृत्तीय क्रम व्यवस्था जो होता है सर्कुलर वे में होता है। तो इसमें भी दो प्रकार का होगा बउआ, एक होगा घड़ी के दिशा में और एक होगा घड़ी के विपरीत दिशा में। ध्यान दीजिए बुआ, अगर इस प्रकार से चलेगा तो देखिए घड़ी का सुई भी ऐसे चलता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर ए होता, बी होता, सी होता, डी होता, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो ए के पहले क्या होगा? तो जेड, और जेड के बाद क्या होगा? तो ए। यही हो गया यह। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दक्षिणावर्त घूर्णन, तथा अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन यही ए बी सी डी अगर इस प्रकार से चले, ए बी सी डॉट डॉट डॉट, इस सब में लिखा जाएगा बुआ कंटिन्यू रूप से। यहाँ पर आएगा एक्स वाई जेड। अगर यह क्लॉकवाइज ऐसे न चल के ऐसे चलता तो यह होता उल्टा, यह उल्टे क्रम में हो गया। और ऐसे स्थिति, यह बी नंबर स्थिति है बुआ, और ऐसे स्थिति का नाम होता है, हिंदी में इसको कहते हैं वामावर्त घूर्णन, जिसको अंग्रेजी में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह दोनों टाइप आपको समझ में आ गया होगा। यह पहला का होता है रेखीय क्रम व्यवस्था, जिसमें दो प्रकार का होता है, बायां से दायां और दायां से बायां। और सर्कुलर वे में मतलब वृत्तीय क्रम व्यवस्था भी दो प्रकार का होता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का मतलब क्या होगा? जैसे घड़ी है, तो जैसे जैसे घड़ी का सुई चलेगा, घड़ी के सुई जो चलती है उसकी दिशा को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और सुई चलने के दिशा के विपरीत दिशा में अगर ABCD सजाया गया होगा तब उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि पूरे कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को कितने टाइप में विभक्त किया गया है और उन सारे टाइप को सीरियली सिस्टमेटिक ढंग से बारी बारी से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं टाइप को। ध्यान दीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग के पहला टाइप का क्वेश्चन हमने लिखा अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग कहने का मतलब हो गया ए से लेकर जेड तक अक्षर को कोडिंग किया जाएगा। देखिएगा कोडिंग किस आधार पर होगा, हो सकता है कि क्रम व्यवस्था को आगे की तरफ 2-4 गैपिंग करके लिखा गया हो, कभी पीछे की तरफ 2-4 गैपिंग करके लिखा गया होगा, कभी मिश्रित होता है, कभी आगे बढ़ेगा कभी पीछे बढ़ेगा। पैटर्न को समझना पड़ता है। हम सबका कंक्लूजन निकालकर एक एग्जाम्पल पेश किए हैं और इस पर आधारित जो भी प्रश्न होगा आप इसी प्रकार से बनाइए। कंसेप्ट समझिए, मेन मतलब कंसेप्ट से होता है। कंसेप्ट समझना जरा बुआ। कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को क्या लिखा गया बुआ, तो लिखा गया HAND, हैंड को क्या लिखा गया है IBOE। कहता है तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा SILK। मैंने क्या कहा कि स्थानिक मान को याद नहीं करना है, हमेशा रफ में इसी प्रकार से आप उल्टा और सीधा दोनों लिख लीजिएगा और याद नहीं कीजिएगा बुआ। आज जो लिखा गया है ABCD अक्षर में रिलेशन खोजना टफ होता है, अतः इसके स्थानिक मान को ऊपर में लिख दीजिएगा। H कै नंबर पर आता है, तो देखो H कै नंबर पर आता है वो 8 नंबर पर, तो इसके ऊपर लिख दीजिए 8। A कै नंबर पर वहां से 1, N कै नंबर पर देखिए ऊपर में लिखा गया है 14 और D आता है 4 नंबर पर। I कै नंबर पर है, देखिए वहां पर I 9 नंबर पर, B 2 नंबर पर, O कै नंबर पर है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 15 नंबर पर और E कै नंबर पर 5 नंबर पर। अब समझो जरा क्या किया गया होगा। 8 यहाँ है, यहाँ 1 हो गया, मतलब एकरा में 1 जोड़िएगा तब ना 9 बनेगा। 1 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 है, मतलब एक रो में 1 जोड़ा, एक रो में 1 जोड़ा। यह 14 है, यहाँ 15 है, मतलब इसमें भी कितना जोड़ा गया है बउआ 1, और 4 है यहाँ 5, यानी इसमें भी कितना जोड़ा गया है 1। कहने का मतलब सिल्क के स्थानिक मान को लिखिएगा तो S आता है 19 नंबर पर, वहां से लिख रहे हैं बुआ। I आता है 9 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर और K आता है 11 नंबर पर। तो 19 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20 और 20 नंबर पर आता है T। 9 में 1 जोड़िएगा तो आएगा 10 और 10 नंबर पर आता है J। 12 में 1 जोड़िएगा तो 13 और 13 नंबर में आता है M। K 11 और 11 में 1 जोड़िएगा तो कितना 12 और 12 नंबर पर आता है L। अतः सिल्क को क्या लिखा जाएगा बुआ TJML, और यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न होगा तो आप इजीली बना पाएंगे। हम और सारा इसका जो केस है उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। हो सकता है कभी 2-2 गैपिंग कर दे, या हो सकता है कि यहाँ 8 है तो यहाँ 6 कर देगा तो घटाने वाला हो गया, कभी जोड़ने वाला और घटाने वाला दोनों को कंबाइन करके देता है। अगर उस प्रकार से उतना क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अतः इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आइए यही टाइप में एक और क्वेश्चन होता है, उसको भी बता देते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिएगा दूसरे क्वेश्चन को देखिए बुआ। कहता यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्राउट को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ लिखा क्या गया है MOTHERS, इसको क्या लिखा गया बुआ SREHTOM। ध्यान देने वाली बात है, M है तो यहाँ पर M है, O है तो यहाँ पर O। ओहो, देखने से पता चला, इधर से देखते गया यहाँ पर रुक गया और घूमकर पीछे देखा ना तो यही सब बात इधर शुरू में लिखा गया है। S तो S, R तो R, E तो E, HTOM, यानी कि ब्राउट को भी हम लोग लिख देंगे BROUGHT, इधर से लिख देंगे बुआ, क्या लिखेंगे THGUORB। यही हो गया आंसर।
कहने का मतलब हो गया कि यहाँ कोडिंग डिकोडिंग के यूज नहीं हो पाया, मतलब उसके स्थानिक मान का यूज तो नहीं हुआ। क्या हुआ यूज? तो उसको उलट कर लिखा गया है। कभी कभी होता है कि दो लगातार लिखेगा और एक को ज्यों का त्यों लिख देगा। इस पर ध्यान दीजिएगा कि किस आधार पर इसको लिखा गया है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप इजीली बना सकते हैं। और इसी के साथ टाइप 1 समाप्त हो गया। आइए टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 2 को देखिएगा, संख्या कोडिंग। एग्जाम्पल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को इतना लिखा जाए तथा ईयर को इतना, तो कहता है बताइए हियर को क्या लिखा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बनाने का रूल है, पहले छांट लीजिए क्या क्या लिखा गया है। लिखा गया चेयर, CHAIR। चेयर को क्या लिखा गया बुआ? 53 2 6 9। तथा ईयर को लिखा गया है 729। कहता है बताइए हियर को क्या लिखा जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चन पूछा है, यदि इसका प्रत्येक एलिमेंट ऊपर दिया गया हो, जैसे H है तो यहाँ H दिया गया है, E है तो यहाँ भी E है, A है तो यहाँ भी A है, यहाँ भी A, R है तो यहाँ भी R है, यहाँ भी R है। कहने का मतलब जो क्वेश्चन पूछा है इसका प्रत्येक एलिमेंट अगर ऊपर में मिल जाए तो सामने बराबर सामने। कहने का मतलब H, तो देखिए इधर से दूसरा स्थान पर H है ना बउआ, तो इधर से दूसरा स्थान पर कौन हो जाएगा? 3। मतलब H के लिए कोड कौन हो जाएगा? 3। तब है क्या चीज बउआ? E। यह पहला K है तो यहाँ पहला K में कौन है? 7, यानी E का कोड कितना हो गया? 7। फिर है A, तो इधर से दूसरा A तो दूसरा है 2, यानी कि E का कोड A का कोड कितना हो गया बुआ? 2। अब कहिए कि सर जी यहाँ A है तो यहाँ भी तो A है, तो हाँ सही बात है। तो इसमें तीसरा स्थान पर A है तो इसमें तीसरा स्थान पर कितना है? 2। देखिए मान में कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए R यहाँ है तो यहाँ पर अंतिमहा R है, अंतिमहा कितना है? 9। तो इसमें भी अंतिम में R है तो यहाँ भी अंतिम में कितना है? 9, यानी R के लिए कितना आ जाएगा? 9, यानी हेयर का कोड कितना हो जाएगा? 3 7 2 9। और यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से संख्या कोडिंग का प्रश्न होगा तो आप इजीली बना पाएंगे। ध्यान दीजिए, अब कोडिंग डिकोडिंग के तीसरे टाइप में है। तीसरा टाइप है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। मतलब शब्दों का स्थान बदल दिया गया है, उसका वास्तविक मान को दिखाता नहीं। जैसे एग्जांपल देखिए हुआ, कहता है यदि बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली कहा जाए तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पक्षी कहाँ उड़ती है? पक्षी हवा में उड़ती है। लेकिन वास्तव में यहाँ अगर ऑप्शन में हवा होगा और हवा आंसर कर दीजिएगा तो आपका हवा निकल जाएगा। मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या चीज हो जाएगा? गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि हवा को हवा यहाँ नहीं कहा गया है। हवा को क्या कहा गया है? देखिए हवा को क्या कहा गया है? तो हवा को कहा गया है नीला, अर्थात पक्षी कहाँ उड़ेगी? नीला में, यानी आपका आंसर हो जाएगा नीला। नीला यही आपका हो गया आंसर। और लंबा वीडियो होने के वजह से यह वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।